नमस्कार साथियों, एग्जाम साथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी आरएस एग्जाम के लिए एक परफेक्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। साथ ही साथ आपका स्टडी प्लान क्या रहेगा, एग्जाम का जो पैटर्न है उसके अनुसार कौन-कौन सी बेस्ट बुक्स हैं, सारी चीजें डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में आखिर तक बने रहे। सबसे पहले तो दोस्तों बात करते हैं कि जो अपनी स्ट्रेटजी है वो एग्जाम के पैटर्न पर डिपेंड करती है। आरएस का एग्जाम 3 स्टेजेस में होता है, पहले प्रीलिम्स, फिर मेंस और आखिर में इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स जो एग्जाम है उसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट टाइप का होता है जिसमें छंटनी करके जो मुख्य परीक्षा के लिए कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जाता है। और मुख्य परीक्षा लिखित होती है जिसमें कि जो मार्क्स कैलकुलेट होते हैं और इंटरव्यू के जो मार्क्स होते हैं वो जुड़ करके फाइनल मेरिट बनती है। दोस्तों, जो प्रारंभिक परीक्षा है इसमें एक पेपर होता है जीके एंड जीएस का, जो कि 200 अंकों का रहता है, 150 क्वेश्चंस रहते हैं, 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है और ज्यादातर इसमें राजस्थान करंट अफेयर्स और बेसिक साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस की भरमार रहती है। दोस्तों, सेकंड जो चरण रहता है मुख्य परीक्षा का, इसमें 4 पेपर होते हैं, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 और जीएस 4। मेंस पूरी तरह विश्लेषण और जो आपकी आंसर राइटिंग है उस पर डिपेंड होती है। दोस्तों, थर्ड जो चरण रहता है या स्टेज रहता है वो इंटरव्यू का, जो कि 100 अंकों का होता है, जिसमें आपके व्यक्तित्व और प्रशासनिक समझ की परीक्षा होती है। तो इंटरव्यू को लेकर के हम अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें क्या आपकी रणनीति रहती है इंटरव्यू के तैयारी के लिए, वो भी आगे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो बिगिनर्स हैं उनके लिए सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए। पहला स्टेप तो यही है कि प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी आपको एक साथ करनी है, अलग-अलग नहीं करनी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पहले नोटिफिकेशन निकलने के बाद, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद में प्रीलिम्स की तैयारी में जुट जाते हैं और इधर-उधर से कोचिंग्स वगैरह के नोट्स लेके आते हैं और ये सोचते हैं कि प्रीलिम्स क्रैक हो जाएगा फिर मेंस की तैयारी करेंगे, तो उसमें समय बाद में इतना नहीं मिलता है कि आप मेंस की तैयारी अलग से करें, और करेंगे भी तो अच्छी तरीके से तैयारी नहीं हो पाएगी। इसलिए प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी आपको शुरुआत से ही एक साथ करनी है और कोशिश यही करें कि जो कोचिंग्स के नोट्स वगैरह हैं, चाहे भले कोई भी कोचिंग हो, कितनी भी बड़ी कोचिंग हो, नोट्स के भरोसे ना रहे। आरपीएससी का अब जो ट्रेंड है वो दिखाता है कि कोचिंग्स के जो नोट्स वगैरह हैं उनकी आजकल कोई महत्व नहीं रह गया है। केवल कोचिंग के नोट्स पढ़ करके आप प्रीलिम्स भी क्रैक नहीं कर पाओगे। ऐसी जो पैटर्न या एग्जाम में जो क्वेश्चंस का लेवल आरपीएससी ने कर दिया है। दोस्तों, अब बात करते हैं, सेकंड स्टेप ये है कि आप राजस्थान से रिलेटेड जितना भी जीके का पार्ट है उसे मजबूत करें, क्योंकि प्रीलिम्स में 45 टू 55% जो है राजस्थान जीके से संबंधित क्वेश्चंस रहते हैं और मेंस में भी जो है राजस्थान से रिलेटेड जो जीएस के पेपर हैं इनमें ज्यादातर मटेरियल या जो पूछा जाता है वो राजस्थान से संबंधित पूछा जाता है। दोस्तों, इसके बाद में अगर बात करें सब्जेक्ट वाइज कि कौन कौन सी जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिनको आपको पढ़ना चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पर कुछ पुस्तकों के बारे में बताएंगे, कुछ बुक्स आपके लिए यहाँ पर लिस्ट की है। इन बुक्स को आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं अगर आपके आसपास नहीं है या आपको घर बैठे लेनी हो, तो अमेज़न, फ्लिपकार्ट के माध्यम से इन बुक्स को आप ऑर्डर करके घर बैठे मंगवा सकते हैं। केवल ये बुक्स ही फाइनल नहीं है, आप चाहें तो दूसरी और भी बहुत सारी बुक्स इनके ऑप्शन में या विकल्प के रूप में नीचे डिस्क्रिप्शन में या लिस्टिंग में मिल जाएगी, जहां पर जाकर के आप बुक्स को परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, राजस्थान के सामान्य ज्ञान के लिए लक्ष्मी नारायण नाथूराम शर्मा की बुक जो है वो काफी भरोसेमंद बुक है आरएस के संदर्भ में। इसके अलावा भी जो वैकल्पिक पुस्तकें होंगी वो नीचे आपको सब्जेक्ट वाइज डिस्क्रिप्शन में लिस्ट की हुई मिल जाएगी। राजस्थान के इतिहास की बात करें तो लक्ष्मी नारायण जोशी
या फिर अरिहंत पब्लिकेशन की जो बुक्स हैं वो आप ले सकते हैं। राजस्थान कला संस्कृति के लिए आप नितिन सागवान या अरिहंत की जो मटेरियल है वो ले सकते हैं, बुक्स ले सकते हैं। राजस्थान भूगोल के लिए राधेश्याम शर्मा, राजस्थान अर्थव्यवस्था के लिए राजस्थान का जो बजट आता है, बजट से संबंधित जो आपको सारा मटेरियल सोशल मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन मिल जाएगा, आर्थिक समीक्षा वगैरह और कई करंट अफेयर्स की चीजें भी आपको साथ के साथ देखने को मिल जाती है। दोस्तों ये जो विषय हैं ये एक तरीके से आरएस की जो रीढ़ की हड्डी है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं कि इंडियन हिस्ट्री के लिए, इंडियन हिस्ट्री के लिए आप जो प्राचीन और एंशिएंट हिस्ट्री है या फिर मध्यकालीन इतिहास के लिए आप विपिन चंद्रा आदि बुक्स ले सकते हैं। अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो स्पेक्ट्रम बुक सबसे बेस्ट रहती है। इसके अलावा एनसीईआरटी की क्लास 6 से लेकर 12 तक की जो बुक्स हैं वो सबसे बेस्ट है। तो जो भी रिलेटेड बुक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी दोस्तों। और नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय संविधान और राजनीति, जो आपका सिलेबस है इसमें एम लक्ष्मीकांत जो है इंडियन पॉलिटी के लिए वो एक तरीके से बाइबल है इंडियन पॉलिटी की, तो ये जरूर आपको 2-3 बार पढ़ना जरूरी है दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम बात करें भूगोल की तो इंडिया और वर्ल्ड जियोग्राफी के लिए आप एनसीईआरटी क्लास 6 से 12th जरूर पढ़ें। इसके अलावा फिजिकल जियोग्राफी के लिए जीसी लियोंग की बुक जो है वो बेस्ट रहेगी। वैकल्पिक जो भी बुक्स हैं वो सब्जेक्ट वाइज आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिस्ट की हुई मिल जाएगी और भी आगे अपडेट करते रहेंगे। दोस्तों बात करते हैं अगर अर्थव्यवस्था की, तो अर्थव्यवस्था में आपकी एनसीईआरटी की क्लास 11 और 12 की जो किताबें हैं, रमेश सिंह की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ले सकते हैं। राजस्थान बजट और इकोनॉमिक जो रिव्यू है वो भी आप ऑनलाइन माध्यमों से ले सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में बात करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो एनसीईआरटी की क्लास 6 से लेकर 10 तक की किताबें। करंट साइंस के लिए जो इसरो, एआई, स्पेस टेक्नोलॉजी है, डिफेंस है, इनके लिए आप करंट में जो मार्केट की जो करंट अफेयर्स की बुक्स अवेलेबल होती है या किसी कोचिंग की भी अगर अलग से करंट अफेयर से संबंधित जो बुक्स रहती हैं, नोट्स रहते हैं वो ले सकते हैं। आरएस में ये बहुत आसान और कॉन्सेप्चुअल प्रश्न इसमें आते हैं दोस्तों। अगर बात करें करंट अफेयर्स की तो ये काफी निर्णायक रहते हैं आपके, चाहे प्रीलिम्स हो या फिर मेंस एग्जाम हो। तो इसके जो महत्वपूर्ण सोर्स हैं करंट अफेयर्स के लिए आप द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, इनमें से आप कोई एक ले सकते हैं। विजन आईएएस या फिर जो दृष्टि की मंथली आती है जो राजस्थान से संदर्भित संदर्भ में भी आती है वो ले सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान सरकार की जो योजनाएं हैं वो सरकार की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिस्ट की हुई टॉपिक वाइज या सब्जेक्ट वाइज मिल जाएगी। कम से कम 1.5-2 साल के करंट अफेयर्स को आपको तैयार करना है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं कि जो प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, स्मार्ट अप्रोच क्या रहने वाली है। रोज 6 से 7 घंटे पढ़ाई करनी है आपको, 2 विषय आपको साथ में लेने हैं और साथ में करंट अफेयर्स को जरूर पढ़ना है डेली के डेली। दोस्तों अब बात करते हैं जो 3 गोल्डन रूल्स हैं तैयारी के, वो है बार बार रिवीजन करना, दूसरा एमसीक्यू प्रैक्टिस करना, कम से कम आपको 50 एमसीक्यूज हर दिन निकालने होंगे। इसके बाद में जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस है इनको भी आपको साथ के साथ जो है देखते चलना है। कम से कम 25 वर्षों के पिछले क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो आप जरूर आपको ध्यान में होने चाहिए, क्या क्या क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते रहे हैं और कैसे कैसे उनका लेवल बढ़ता गया है दोस्तों। इसके बाद में बात करते हैं मेंस की जो स्ट्रेटजी है, उसमें सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो है कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है। तो आंसर राइटिंग में हमेशा आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना होता है। जो बड़े वाले क्वेश्चन है उनमें
इंट्रोडक्शन लिखना होता है 2-3 लाइन्स में, शुरू की 2-3 लाइन्स में संबंधित जो भी टॉपिक है उससे संबंधित। उसके बाद में जो मेन बॉडी आएगी क्वेश्चन आंसर की, उसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो, साथ में जो फैक्ट्स हैं और जो राजस्थान से संबंधित एग्जाम्पल है उसमें वो लिखने हैं। थर्ड, जो आपके आंसर के अंदर कंक्लूजन होना चाहिए जो कि पॉजिटिव और सॉल्यूशन बेस्ड होना चाहिए, इस तरीके से आपको लिखना है। और हर एक आंसर में आपको राजस्थान का एग्जाम्पल अगर हो सके तो रखने की कोशिश करनी चाहिए। कोई योजना है, समिति है या कोई आंकड़े हैं, तो ये जरूर अगर आपको याद है तो लिखने चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की। तो रोज आपको 2 प्रश्नों के आंसर लिखने हैं, जिससे कि हफ्ते में लगभग 10-12 क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। तो एक अच्छी प्रैक्टिस मेंस के लिए आपकी हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप केवल याद करेंगे और एकदम से एग्जाम में जाकर के लिख देंगे। आंसर राइटिंग की जब प्रैक्टिस करेंगे तभी वहां मेंस में आप अच्छा कर पाएंगे। दोस्तों अगर बात करें शॉर्ट्स की कि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हैं, तो विजन आईएएस या फोरम आईएएस, इन प्लेटफॉर्म से आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो आरपीएससी के प्रीवियस ईयर्स के जो मेंस के क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर आपको आरपीएससी की वेबसाइट पर मिल जाते हैं। वहां से आप डाउनलोड करके उनके प्रिंट आउट निकलवा के और जो है उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं जो आपका फोर्थ पेपर रहता है जनरल हिंदी और इंग्लिश का। उसमें हिंदी के लिए दोस्तों आपको राजस्थान बोर्ड की जो व्याकरण की किताबें हैं और लुसेंट की जो हिंदी है ये पर्याप्त है। इंग्लिश की अगर बात करें तो रेन और मार्टिन की जो बुक्स है, इसके अलावा जो बेसिक कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस आपको करनी है, भले ही आप किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, ऑनलाइन सोर्सेज से ले सकते हैं या फिर किसी कोचिंग के भी सोर्सेज से ले सकते हैं। और ये स्कोरिंग का पेपर होता है, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। जीएस 4 का जो हिंदी इंग्लिश का पेपर है ये काफी स्कोरिंग पेपर होता है, इसी में मार्क्स बनते हैं दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं कि 1 साल की जो आइडियल रणनीति क्या रह सकती है आपकी। तो इसमें सबसे पहला स्टेज जो है वो है कि बेसिक्स प्लस एनसीईआरटी, इसको आपको 3 महीने का समय देना है। मेंस के हिसाब से अगर देख के चलना है हमें। राजस्थान जीके हैं, इसमें भी आपको लगभग 3 महीने का समय देना है। और ये ऐसा नहीं है कि एक साथ देना है, ये इस तरीके से आपको पढ़ना है कि बाकी सब्जेक्ट भी साथ के साथ पढ़ते रहना है। अब दोस्तों करंट अफेयर्स को तो आप डेली बेसिस पे भले थोड़ा ही पढ़े, लेकिन डेली पढ़ता रहना है। नए नए जो भी इश्यूज आते हैं उनको पढ़ते रहना है। टेस्ट सीरीज आप अंतिम जो 4-5 महीने रहते हैं मेंस के, तब आप ज्वाइन कर सकते हैं कहीं पे भी, ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यमों से। रिवीजन आपको लास्ट के 2 महीने में करना है। शॉर्ट्स नोट्स जो आपने बना रखे हैं अपनी तरफ से बनाते हो, उनको आप अंतिम 2 महीने में रिवाइज करें। अब दोस्तों बात करें कि सबसे पहले किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए टॉपर का माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। और इसके लिए टॉपर का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारी किताबें आपने पढ़ ली। किताबें बहुत सारी नहीं पढ़नी है दोस्तों, सीमित सोर्सेज को आप बार बार रिवाइज करना है। दोस्तों नीचे हमने बहुत सारी बुक्स की लिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो इनमें से आपको चूज करना है कि आपके हिसाब से आपके लिए कौन सी बेस्ट बुक है किसी भी सब्जेक्ट के लिए। फिर एक बुक को चूज करके उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। क्यों, ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारी अलग अलग किताबें पढ़ लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा नॉलेज हो जाएगा, इसमें आपका समय भी ज्यादा जा सकता है दोस्तों। सिर्फ आपको पढ़ना नहीं है दोस्तों, लिख करके भी अभ्यास करना है, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई करने से आरएस क्रैक नहीं होता, आगे मेंस में लिखना भी होता है। इसलिए लिखने का अभ्यास आपका निरंतर बना रहना चाहिए। अनुमान से पेपर नहीं होगा, आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पर आधारित तैयारी करेंगे। केवल अनुमान से अगर आप तैयारी करेंगे कि ये टॉपिक पढ़ लेते हैं या ये सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, इन्हीं से हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस आते हैं उन पे आपको रिसर्च करनी है एक तरीके से कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया, और उसके आधार पर आपको अपनी तैयारी करनी है। उसी के अकॉर्डिंग आपको किसी भी टॉपिक को पढ़ना है दोस्तों। दोस्तों ये तो पूरी स्ट्रेटेजी रही आपकी आरएस एग्जाम को क्रैक करने की। अब अगर आप चाहते हैं कि प्रीलिम्स एग्जाम के लिए आपको एक स्टेप बाय स्टेप गाइड मिले कि किस तरीके से आप प्रीलिम्स 2026 के लिए तैयारी कर सकते हैं,
अभी का जो समय बचा उसके अकॉर्डिंग तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। आपको निश्चित तौर पर प्रीलिम्स के लिए भी एक स्टेप बाय स्टेप गाइड अलग से दी जाएगी ताकि आप कम समय में तैयारी तो आपकी चल रही है, लेकिन प्रीलिम्स के लिए कैसे आप फोकस करके लास्ट के 1 महीने, डेढ़ महीने में आप प्रीलिम्स को अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। बाकी तैयारी आपको उसी तरीके से करनी है, मेंस की और प्रीलिम्स की साथ में ही करनी है। इसके अलावा दोस्तों बेस्ट बुक्स कौन-सी हैं, उसके लिए अगर अलग से वीडियो आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में आप जितना कमेंट करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो उस पे भी आ जाएगा। अदरवाइज़ प्रीवियस 2-3 साल पहले का वीडियो आपको मिल जाएगा, जिसमें बेस्ट बुक्स बताई गई हैं आरएस एग्ज़ाम्स के लिए और भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जानकारी दे देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे अपडेट आपको मिलती रहेगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।